मेघा अपनी साड़ी सही करती हुई बाहर आती है। अच्छा, तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बाथरूम में थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। इससे सीधे सीधे पूछने का मतलब है ये साफ मना कर देगी। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मालिनी को बहू मेघा पर शक हो गया था और अब वो सारी बातें खुलकर जानना चाहती थी। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई और सभी गृह प्रवेश की रस्मों में व्यस्त हो गए। अगले दिन, मेघा, ये कैसी महक है हमारे कमरे में? मुझे तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। सर भारी हो रहा है, लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। साहिल ने देखा कि मेघा के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो बात कहते हुए एक बार भी साहिल को आंखों से नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो लगातार अपनी लटों को उंगली में फंसाकर खुद में खोए हुए गुनगुना रही थी। मेघा, मेघा, कहाँ खोई हुई हो? साहिल के जोर से पुकारने पर मानो मेघा होश में आ गई थी। अब कुछ हुआ क्या अभी? साहिल को मेघा कुछ असामान्य लग रही थी, लेकिन अभी उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, एक कप चाय बना दोगी प्लीज? सर दुख रहा है। मेघा रसोई में जाती है और रसोई में खड़े साहिल के बड़े भाई को अपनी लाल लाल आंखों से अजीब तरह से देखने लगती है। क्या बात है मेघा, तुम ठीक हो? मेघा धीमे कदम बढ़ाते हुए विनय के नजदीक पहुंच जाती है, जिससे विनय बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये लो, कुलदेवी का प्रसाद है, मैं वही देने के लिए यहाँ आया था। विनय प्रसाद जैसे ही मेघा के हाथ से छुआता है, वो एक दोहरी सी आवाज में चीख कर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि विनय कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने से मेघा रसोई में आ रही है, लेकिन इस बार जेठ को रसोई में देख उसने पल्लू से सर ढक लिया था। माँ, आपको ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगती? कभी पल्लू ठीक करती है, कभी आकर चिपकने लगती है, पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। विनय अपनी माँ को रसोई में हुई घटना बताने लगता है। अरे एक नंबर की चरित्रहीन लड़की पल्ले पड़ गई हमारे। छी, तुझे आकर छूने की कोशिश कर रही थी। नई बहू की इस हरकत को जानकर मालिनी के पैरों तले जमीन सरक गई थी। पहले मैंने उसे कमरे में किसी से बात करते सुना, और अब ये घटना। कैसी सड़क छाप लड़की आ गई है इस घर में। मुझे नजर रखनी होगी इस पर, वरना खानदान की नाक कटवा देगी ये लड़की। आधी रात का समय था। मालिनी को अपने कमरे में ठंडक का एहसास होने लगता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। खिड़की की ओर नजर डालने पर उसे एक साया कांच की उस ओर से गुजरता हुआ नजर आता है। इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? मालिनी बिस्तर से उतरकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है मेघा तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही है। कहाँ से आ रही है ये इतनी रात को? आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? मालिनी अब हर समय बहू मेघा पर नजर रखने लगी थी। मैम साहब, चूड़ी वाला आया है। आपने नई दुल्हन के लिए राजस्थानी चूड़ा मंगवाया था क्या? मेघा, जाओ पसंद कर लो चूड़ा, मैं आती हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेघा सीढ़ियाँ उतरती हुई मालिनी के पास आती है। माँ साहब, आपने बुलाया? मैं जरा बाथरूम में थी। बाथरूम में थी? अभी तो तुम बाहर चूड़ा लेने गई थी ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी जल्दी तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर वापस नीचे कैसे आ गई? मैं तो अभी आ ही रही हूँ ऊपर से। कौन सा चूड़ा? मालिनी दौड़ते हुए बाहर आंगन की ओर जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम बाहर निकली थी, फिर छत से कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी रात, माँ, मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, कल लौटूंगा, आप ख्याल रखना अपना। साहिल के जाने के कुछ देर बाद मालिनी को मेघा के कमरे से किसी की मर्दाना आवाज सुनाई देने लगती है। मालिनी बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है। अंदर का मंजर इतना डरावना था कि मालिनी के पांव अपनी जगह पर जम से गए थे। अंदर कमरे में सिर्फ मेघा थी और वो आराम कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर करके सिमट कर बैठी हुई थी। कुर्सी लगातार जोर जोर से हिल रही थी। मेघा के मुंह से एक भयानक सा स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे औरत और आदमी की आवाज एक साथ सुनाई दे रही हो। मेघा लगातार हंसती जा रही थी
और टूटी फूटी उखड़ती सी बोली में अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रहे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए